हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉब एस्पिरेंट। तो दोस्तों एसएससी जीडी 2025 5 फरवरी का इस वीडियो में देखिए हम थर्ड शिफ्ट में क्या क्या जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर आपका आगे एग्जाम होने वाला है तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। साथ में आपको कुछ टॉपिक बताऊंगा, उनको नोट भी कर लेना, वहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं आपके। ठीक है, तो पहला पूछा गया था क्वेश्चन थर्ड शिफ्ट में, रोजर बिन्नी किस देश के लिए खेलते थे? रोजर बिन्नी प्लेड फॉर विच कंट्री? तो ये भारत के खेलते थे और अभी ये बीसीसीआई के अध्यक्ष भी हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो चेयरमैन बताना आपको इसमें, तो आपको पता है कि आसान सा है, पीएम मोदी होते हैं इसके, यानी जो भी प्रधानमंत्री उस वक्त प्रेजेंट टाइम हो तो इसके वो अध्यक्ष होते हैं योजना आयोग के। योजना आयोग को आप खत्म कर दिया गया है, ये भी आप नोट करना। अब योजना आयोग की जगह पर आप नीति आयोग होगी, इसके भी हम देख लेते हैं, क्योंकि क्या पता हो जाए आपसे यहाँ से क्वेश्चन को कुछ बन जाए नीति आयोग से। तो नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग का फुल फॉर्म हो गया, एग्जाम आगे बन सकता है। योजना आयोग को समाप्त कर नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को कर दी गई थी। नीति आयोग भारत सरकार का प्रमुख नीति से संबंधित थिंक टैंक है। एग्जाम में यही बनता है कि नीति आयोग को एक अन्य नाम से किस नाम से जाना जाता है, तो थिंक टैंक, जो निर्देशात्मक और नीतिगत इनपुट प्रदान करता है। नीति आयोग भारत सरकार के लिए कार्यनीतिक और दीर्घकालिक नीतियों और कार्यक्रमों को तैयार करते हुए केंद्र और राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र को उपयुक्त तकनीकी सलाह भी प्रदान करता है। ठीक है, और नीति आयोग के अभी जो आपको अध्यक्ष बता चुका हूँ प्रधानमंत्री, इसके उपाध्यक्ष जो है सुमन बेरी, इनको भी नोट कर लो, एग्जाम आगे बन सकते हैं आपके, क्या पता। तो इसके उपाध्यक्ष है सुमन बेरी और इसके सीईओ हैं सीईओ बी आर सुब्रमण्यम। ठीक है, ये आपके अध्यक्ष उपाध्यक्ष, और यहाँ पर आपको बता चुका सीईओ कौन है। 3 के 3 महत्वपूर्ण, एग्जाम आगे बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 1793 में पहला चार्टर अधिनियम किसने पेश किया था? वो इज इंट्रोड्यूस्ड द फर्स्ट चार्टर एक्ट इन 1793? तो ब्रिटिश संसद ने किया था। 1793 में चार्टर एक्ट भारत में ब्रिटिश इंडिया कंपनी लाई थी। ठीक है, भारत में कौन लाई थी? ब्रिटिश इंडिया कंपनी लाई थी। और चार्टर एक्ट 1793 ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया, जिसने भारत के साथ कंपनी के व्यापारिक अधिकार की स्थापना की थी। और समाप्त कब किया था? समाप्त भी इंपॉर्टेंट है। तो चार्टर जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया है, भारत के साथ जो एक अधिकार व्यापार समाप्त किया था 1813 के चार्टर एक्ट में किया था। ठीक है, 1813 में, और चाइना के साथ 1833 में। ठीक हो गया। 1793 में गवर्नर जनरल भी याद कर लो, उस वक्त गवर्नर जनरल थे कॉर्नवालिस। ये स्थायी बंदोबस्त भी इन्होंने ही लागू किया था। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितने बार किया गया है? हाउ मेनी टाइम रिवर गंगा इज मेंशन इन ऋग्वेद? तो ऋग्वेद में किया गया है 1 बार। ठीक है, गंगा नदी का ऋग्वेद में सबसे ज्यादा बार जो किया गया है वह सिंधु नदी को कर रखा है, उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सबसे प्रमुख नदी माना जाता है। इंपॉर्टेंट है, सरस्वती नदी को प्रमुख माना गया है, और सबसे ज्यादा सर्वाधिक बार सिंधु नदी का उल्लेख किया गया है, और 1 बार गंगा नदी का। ये आपको लूसेंट के फर्स्ट चैप्टर में मिल जाएगा, एनिशंट प्राचीन भारत के। गरीब कल्याण योजना कितने दिनों के लिए आई थी? देखो, गरीब जो कल्याण योजना थी, ये जो थी फॉर हाउ मेनी डेज डिड द गरीब कल्याण योजना कम? तो ये आई थी स्टार्टिंग में 3 महीने के लिए, जब लॉकडाउन लगा था कोविड के टाइम में। 30 मार्च 2020 से शुरू हुई थी, लेकिन इसे जो है हर बार बढ़ा दिया जाता है। तो इस बार भी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत मुफ्त जो खाद्यान्न वितरण है अवधि के लिए, ये वितरण की अवधि 1 जनवरी 2024 से 5 साल के लिए फिर बढ़ा देगी, यानी आपको अभी 2029 तक फिर आपको फ्री मिलेगा। ठीक है, जितना आपको राशन मिलता है तो 2029 तक अभी फ्री मिलेगा। 30 मार्च 2020 को शुरू हुई थी, पहले स्टार्टिंग सिर्फ 3 महीने के लिए थी कोविड के टाइम में। तो इंपॉर्टेंट है, डेट याद कर लें कब इसका शुभारंभ हुआ था। नेक्स्ट है, अभी 2029 तक फिर चलेगी, जब तक गवर्नमेंट रहेगी, कौन? मोदी गवर्नमेंट। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 42 किससे संबंधित है? व्हाट डज आर्टिकल 42 रिलेटेड टू इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो काम की न्यायसंगत और मान्य परिस्थितियां और मातृत्व राहत से जुड़ी प्रावधान है। अनुच्छेद 42 के तहत राज्य की जिम्मेदारी दी गई है कि काम की न्यायसंगत और मान्य परिस्थितियों की सुनिश्चित करना, मातृत्व राहत के लिए प्रावधान करना, और प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करना। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 2023 रिपब्लिक डे परेड में किस देश की सेना ने भाग लिया? तो अधिकतर क्वेश्चन 22 और 23 के करंट अफेयर के पूछे हैं। कुछ 2-4 अगर करंट अफेयर के अगर 4 क्वेश्चन बने तो 4 में से 2 क्वेश्चन आपके जो प्रीवियस ईयर यानी 22-23 से पूछे जा रहे हैं, और 2 क्वेश्चन आपके 2024 से अभी तक मैंने देखा है, जो आपकी सभी शिफ्ट में करा रहा हूँ। तो ये थे, तो विच कंट्री? तो ये थी मिस्र। ठीक है,
इरफान पठान का भाई 2024 लोकसभा चुनाव में किस राज्य से लड़ा? तो ये लड़े थे पश्चिम बंगाल से और इनकी सीट थी बहरमपुर लोकसभा सीट, यहाँ से जीत चुके थे। ठीक है, और अभी तक जो आपको करंट अफेयर पूछे गए हैं, ये पूछे गए जो मोदी मंत्रिमंडल है, ये मैंने आपको करा दिया है। उसके बाद सभी राज्य के मुख्यमंत्री और राज्यपाल भी जरूर पढ़ लेना, वहाँ से भी क्वेश्चन बन रहे हैं। और लोक नृत्य, शास्त्र नृत्य, वो तो आपको पढ़ना है, वो आपको मैं सभी करा चुका हूँ। लौह इस्पात उद्योग का राष्ट्रीयकरण किसके कार्यकाल में किया गया था? तो ये किया गया था इंदिरा गांधी के कार्यकाल में। ठीक है, हो सकता है पीएम थे इंदिरा गांधी, तो इनके टेन्योर में ये किया गया था। भारत में लोहा और इस्पात उद्योग का राष्ट्रीयकरण लेबर सरकार के कार्यकाल में साल 1967 में हुआ था। आयरन एंड स्टील एक्ट 1967 के जरिए इस उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया गया था। कौन थे? लेबर सरकार। और इंदिरा गांधी उस वक्त प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 69 किससे संबंधित है? व्हाट डज आर्टिकल 69 रिलेटेड टू? उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ यानी ओथ लेना होगा, राष्ट्रपति की प्रतिज्ञा, यह है 69 में। आर्टिकल से आपके हर क्वेश्चन बन रहे हैं। आर्टिकल हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, स्पोर्ट्स के आपके 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। आर्टिकल से 2 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन तो आपके। आर्ट एंड कल्चर से 3 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन ये हो गए। पंचवर्षीय 2011 की जनगणना, इसमें तो नहीं पूछी गई 2011 की जनगणना, मुझे क्वेश्चन मिले नहीं, क्योंकि मुझे क्वेश्चन 15-16 ही मिले हैं। हो सके एक आध क्वेश्चन जनगणना से हो सकता है कि बना हो, लेकिन मुझे नहीं मिले। सिर्फ मुझे जो है 15-16 क्वेश्चन में जो मुझे स्टूडेंट ने दिए थे वो उतने ही मिले हैं, तो मैं आपको उतने ही बता रहा हूँ। ठीक है, जो स्टूडेंट मुझे क्वेश्चन देते हैं वही आपको बताता हूँ मैं, कोई एक्स्ट्रा बताता नहीं हूँ। जो अगर 3-4 स्टूडेंट के सेम जो क्वेश्चन होते हैं मैं आपको वही कराता हूँ। ये भी नहीं किसी स्टूडेंट ने मुझे एक क्वेश्चन दे दिया तो मैं उसको करा दूँ ना। अगर मुझे 3 या 4 स्टूडेंट जो सेम क्वेश्चन देंगे तभी मैं आपको कराता हूँ। और आपसे भी कहता हूँ कि बार-बार आपसे भी कह रहा हूँ कि आप मुझे जब भी आपका एग्जाम हो तो क्वेश्चन जरूर भेज दिया करो। आपको मैंने व्हाट्सएप नंबर अपना दे रखा है। 2023 का ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल मैच किस स्टेडियम में खेला गया था? इन विच स्टेडियम वॉज द फाइनल मैच ऑफ द 2023 ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप प्लेड? तो ये एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में खेला गया था। इसके विजेता रहे थे भारत 33 में, तीसरी बार जीती हैं लगातार। और उपविजेता इससे रहा था, रनर अप रहा था बांग्लादेश। पुंग चोलम किस राज्य का नृत्य है? तो ये मणिपुर का नृत्य है। रानी मछिया किस लोक नृत्य से जुड़ी हुई है? तो रानी मछिया जो है उमट लोक नृत्य से जुड़ी हुई है। देखो लोक नृत्य से आपके 2 क्वेश्चन, इसलिए कह रहा हूँ कि आर्ट कल्चर पढ़ना आपको इंपॉर्टेंट है, और ये सभी आपको मैंने करा रखे हैं। ठीक है, तो मैं इंपॉर्टेंट है लोक नृत्य, आपसे बार बार कह रहा हूँ पढ़ लो करके इनको। नहीं तो आपके पास अगर लूसेंट की ऑब्जेक्टिव बुक है ना, उसमें आर्ट एंड कल्चर का एक दे रखा है, उसमें 19 चैप्टर है, उनको कर लेना। नहीं तो मैंने 19 के 19 चैप्टर आपको एक ही वीडियो में करा रखे। वीडियो थोड़ा लंबी जरूर है, नहीं तो आपको मिल जाएगी आर्ट एंड कल्चर की, मैंने पूरी वीडियो करा रखी है आपको, तो देख लेना। आपके पास बुक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरी वीडियो देखो जबरदस्ती। अगर आपके पास बुक है, मैं आपकी भलाई लिए कह रहा हूँ कि वहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, आपका ये अच्छा होगा उससे। अगर आपके पास ही बुक है तो आप अपनी बुक से पढ़ लो, आर्ट एंड कल्चर जरूर पढ़ के जाएँ। और इसलिए कह रहा हूँ कि लूसेंट के ऑब्जेक्टिव, उसमें आपके 19 चैप्टर दे रखे, उनको जरूर पढ़ के जाएँ एक बार, काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको। बेसन की संधि पर हस्ताक्षर पेशवा बाजीराव द्वितीय के द्वारा कब की गई थी? तो ये की गई थी व्हेन वाज द ट्रीटी ऑफ बेसन साइन बाय पेशवा बाजीराव सेकंड। ठीक है, टीटी हुई थी ये 1802 1802 में की गई थी। ठीक है, और बेसन की संधि जो अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा संघ के पेशवा बाजीराव द्वितीय के बीच एक समझौता था। इस पर 31 दिसंबर 1802 को पूना की लड़ाई के बाद हस्ताक्षर किए गए थे, जो वर्तमान में बेसन वसई में है। तो ये थे आपके, बाकी आपके हिंदी के क्वेश्चन है, ये आपके इस वाले शिफ्ट में तो नहीं है, पुराने वाले हैं। अगर आपको देखना चाहते हो तो देख सकते हो। ये आपके 4 तारीख के हैं, और फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के आपके हैं ये 5 तारीख के। ये भी मुझे 4 तारीख के 5 तारीख के थर्ड शिफ्ट के नहीं मिले। बाकी देख लो, ये क्वेश्चन पूछे गए कि कमल का परिवाची, घर, खेप, मुहावरा, ये आसान है। हिंदी में तो आपको टफ होने वाला नहीं है। हिंदी से, हिंदी में आपको 2-2 क्वेश्चन, 2 विलोम शब्द बन रहे, 2 पर्यायवाची, 2 संज्ञा से कभी बन जा रहे हैं, मुहावरे 2 क्वेश्चन, इनको पढ़ लो अगर आपको पढ़ने हैं तो। ये आपको मैं हर बार ही करा रहा हूँ। ये आपके रीजनिंग के चैप्टर हो गए, तो उसके क्वेश्चन स्टूडेंट को याद करने मुश्किल होते हैं रीजनिंग इस टाइप के, तो उनको चैप्टर देख लो आप। तो ये रहे इसके